Hello student, today we have to discuss about the dipole moment of the molecules, that how to calculate the dipole moment and what is the definition of the dipole moment, how to define the dipole moment and related different type of the problems and so on. I am not saying that you have to learn about the dipole moment. Dipole moment is just like a polar bond. ये एक तरीके से पोलर बॉन्ड है. कैसे इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट, क्या क्या इसके एप्लीकेशन है, वो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले लेट अस कंसीडर एन मॉलिक्यूल ऑफ द HCl. ये हाइड्रोजन है बच्चों, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन जो है इस तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 6 7 ऐसा कुछ इसका कॉन्फ़िगरेशन है. दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होने से यहां पे एक सिंगल बॉन्ड बनता है. अब कहने का मीनिंग यह है कि जब दोनों के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई होगी तो अब मेन टॉपिक ये है कि दिस क्लोरीन एटम, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस क्लोरीन एटम इज द 3.0 से 3.5 के बीच में होते. दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू. और हाइड्रोजन की होती है 1.6 के बीच में. अब इनके बीच में जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी है ये इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ स्लाइटली शिफ्ट रहती है. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ये शिफ्ट रहेगी. क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है क्योंकि यहां पे इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कंपैरिजन टू दिस हाइड्रोजन एटम. So that's why this chlorine atom easily attract the sharing electron pair density from the hydrogen atom. इस हाइड्रोजन एटम से ये इस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है. तो अब क्या होगा बच्चों, जैसे ये यहां से इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है अपनी तरफ खींचेगा तो इस क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है ना. अब कहने का ये मीनिंग है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दिस इज कॉल्ड डी. ठीक है ना. इन दोनों इस मॉलिक्यूल में दोनों एटम के बीच में जो डिस्टेंस होगा और दोनों के ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वही तो डायपोल मोमेंट है. इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा और दोनों मॉलिक्यूल में जो मैग्नीट्यूड का चार्ज है, जो चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड है, दैट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट. सो मैं यहां पे डायपोल मोमेंट को कैसे लिखूंगा, देखिए डायपोल मोमेंट इज द, ऐसे लिखा है, डायपोल मोमेंट इज distance between two atom and magnitude of charge. And magnitude of charge. जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा. दिस इज द वेरी सिंपल लैंग्वेज दैट द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द सेपरेशन ऑफ चार्ज. डायपोल का मीनिंग होता है दो पोल. डायपोल का मतलब होता है दो पोल. मतलब जितना ज्यादा चार्ज का सेपरेशन होगा, जितना ज्यादा दो पोल का सेपरेशन होगा उतना ही ज्यादा डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी. समझ रहे हैं ना. दिस डायपोल मोमेंट इज इंडिकेटेड बाय द म्यू. सो म्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू एटम. इन दोनों एटम के बीच में जो डिस्टेंस होगा और इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वही तो डायपोल मोमेंट हो जाएगा. वही तो डायपोल मोमेंट होगा. डायपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, इन दोनों के बीच में जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट. एंड द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इक्वल टू हो जाएगा, यूनिट क्या होगा बेटा, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर या मीटर.
तो इसको आप ऐसे कूलाम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या इसको कूलाम मीटर भी लिख सकते हैं। एक और यूनिट होती है इस डायपोल मोमेंट की, डीबे, जिसको आप डी से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक और होती है डीबे, सो 1 देखिए, और एक और होती है बच्चों ESU, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो अब जरा देखो ध्यान से, 1 ESU इक्वल टू होता है 3.3 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। एक ESU में 3.3 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम की इक्विवेलेंट वैल्यू होती है, ठीक है ना। और एक और हमारे पास इसकी यूनिट है, इस डायपोल मोमेंट की एक और यूनिट हमारे पास है, ठीक है ना। सो अब 1 डिवाई इज इक्वल टू हो जाएगा, 1 डिवाई इज इक्वल टू होता है 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम सेंटीमीटर, ठीक है ना। 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर, मीटर लिखिए। ये तो इसका हो गया सेपरेशन। दिस डायपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग हो गया कि डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, और इसको एक इस कर्व से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। इस कर्व को जरा देखिए ध्यान से, इसको आप लोग हेड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं बेटा, टेल। हेड, ऑलवेज हेड का जो साइड होगा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा, ये किस साइड को होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगा, और ये वाला जो साइड होगा ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड को होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। हेड उस साइड को होगा जहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और टेल उस साइड को होगा जहां लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कहने का मीनिंग है, सपोज अगर आप OH बॉन्ड की तरफ बात करते हैं, OH, तो ऑक्सीजन एटम इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन टू दिस हाइड्रोजन एटम। तो यहां से क्या होगा, तो देखिए वेक्टर की क्वांटिटी, वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा, हेड कहां को होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और टेल इधर को होगा। तो मतलब वेक्टर इस साइड को जो है शिफ्ट ऐसे ही होगा, ठीक है ना। वेक्टर जो है इस तरीके से यहां से इस साइड को होगा, ठीक है। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल डायपोल मोमेंट के सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल हम लोग जो है डायपोल मोमेंट के सॉल्व करते हैं। डस्टर कहाँ रे, ठीक है ना। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ डायपोल मोमेंट, कैसे हम लोग एग्जाम्पल को काउंट करते हैं डायपोल मोमेंट के। पहला एग्जाम्पल होता है NH3। अब NH3 में आप डायपोल मोमेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, जरा देखो बच्चों। NH3 में आप डायपोल का डायरेक्शन अगर चेक करेंगे तो ये नाइट्रोजन है, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है। अब देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में दिस नाइट्रोजन एटम इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है
comparison to this hydrogen atom. So that's why the direction of dipole is like this. और यहाँ पे भी डायरेक्शन कैसा होगा बेटा, ऐसे होगा, और यहाँ पे भी इसमें डाइपोल का डायरेक्शन ऐसे होगा, लोन पेयर का ऐसे इसकी तरफ को होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर में देखिए इस तरीके से ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और एक इस पे दो लोन पेयर होते हैं, एक ऐसे एक ऐसे, इसको शो करा दीजिएगा। यहाँ पे देखो डाइपोल का डायरेक्शन ऐसे होगा ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ पे भी ऐसे होगा, लेकिन लोन पेयर का जो डायरेक्शन होता है जस्ट अपोजिट होता है। कोई भी मॉलिक्यूल आप ले लीजिएगा, सब में मान के चलिए CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज लाइक दिस, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज लाइक दिस, और इधर को क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल ऐसा होगा। तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे डाइपोल मोमेंट के, ठीक है ना। इतना तो आपको पता लग गया। बहुत सारे मॉलिक्यूल अगर आप कहते हैं तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें डायरेक्शन ऑफ डाइपोल के बारे में ज़्यादा है, आप उसको देख सकते हैं। आज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेन ये है कि कैसे आप लोग कैलकुलेट करोगे डाइपोल मोमेंट को, हाउ टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि कैसे आप लोग डाइपोल मोमेंट को फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना। ये मेन क्वेश्चन है बच्चों कि आप लोग डाइपोल मोमेंट को कैसे फाइंड आउट करोगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट आपको नोट करने हैं। सबसे पहली बात, अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, उस बॉन्ड का पोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी और उसका डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन, ऐसे लिख देता हूं, greater the electronegativity difference between two atom, greater will be dipole moment. So dipole moment is directly proportional to polarity of the bond, and polarity is the dipole moment as well as the polarity of bond is the directly proportional to percentage ionic character. उस बॉन्ड में परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर उतना ही होगा जितना ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है ना बेटा। उस बॉन्ड में परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा जितना उसका डाइपोल मोमेंट होगा। या इसमें मैं दूसरी लाइन बोल देता हूं, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इक्वल टू हो जाएगा म्यू ऑफ द कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ द ऑब्जर्व्ड। म्यू ऑफ द कैलकुलेटेड का मीनिंग हो गया, म्यू ऑफ द कैलकुलेटेड का मीनिंग हो गया, ठीक है ना, एक मिनट है, म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। अब म्यू कैलकुलेटेड का मीनिंग हो गया कि म्यू कैलकुलेटेड का मतलब हो गया जो डाइपोल मोमेंट आपने Q इंटू डी से मल्टीप्लाई करके पाया है उसको बोलते हैं म्यू कैलकुलेटेड। समझ में आई बात। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, देखिए जो बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा उसका जो है डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 और वाटर की बात करते हैं। इन दोनों में देखो डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, ये ऐसे चेक करते हैं। देखिए एक आप ले लीजिएगा NH बॉन्ड और दूसरा ले लीजिएगा OH बॉन्ड।
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो दोनों में कॉमन है, और इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आएगा। सो हम बोलेंगे म्यू ऑफ द OH2 इज ग्रेटर देन हो जाएगा म्यू ऑफ द NH3, क्योंकि आपने देखा कि ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर है कंपैरिजन टू NH बॉन्ड के। NH बॉन्ड की नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 या उससे थोड़ा सा कम होती है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अबव होती है 3.5 से, है ना। तो इसलिए आप बोलेंगे सर इस वाले का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, इसलिए आप लोग बोलोगे इस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। क्लियर हुई यहां तक बात? ठीक है ना। अब देखो एक मिनट, एक बात और बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल हमारे पास है बच्चों। सपोज मैंने आपको बोला कि CO2 का डाइपोल मोमेंट चेक करो। मैं एक एग्जैक्ट कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि डाइपोल मोमेंट 0 होगा या डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि डाइपोल मोमेंट 0 होगा या डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखिए कैसे करते हैं। यहां पे देखिए ऑक्सीजन ऐसा है, अब यहां पे देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे ऐसे यहां से, तो इसने यहां से ऐसे उल्टा खींच लिया और इसने भी यहां से, तो दोनों ने एक दूसरे के डाइपोल को कैंसिल किया, नहीं किया? किया ना। सो डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस CO2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल इसमें देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो डाइपोल मोमेंट ऐसा लिखता हूं, म्यू ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इक्वल टू कितना होगा? 0। मतलब N2O2, ठीक है ना, O2 C2 B2 एक्सेट्रा, इन सब का डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और म्यू ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, म्यू ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इट डज नॉट इक्वल टू 0। पोलर, सपोज आपके पास HF है, HCl है, HBr है, HI है। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उसी का डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन। तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल किसकी तरफ हो जाएगा? हैलोजन की तरफ हो जाएगा। ऐसा होगा ना। देखो ये डाइपोल का डायरेक्शन हैलोजन की तरफ होगा, तो ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ये हो जाएगा इसके केसेस में। नहीं आया समझ में? आ गया होगा कि जो है, जो ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 0 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए एक और नया तरीके से मैं आपको समझाता हूं, कुछ दूसरे टाइप के एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है ना। दूसरा एक और पॉइंट लिखता हूं, डाइपोल मोमेंट ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज ऑलवेज 0, इज 0। ठीक है ना। म्यू इसके लिए 0 हो जाएगा, किसके लिए? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। अब क्वेश्चन ये आता है, सर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? आइए देखते हैं कौन कौन से मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हैं। मान के चलो CH4, चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिकल है या नहीं। कार्बन की वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं,
ऐसे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन यहां से हाइड्रोजन खींचेगा, एक और यहां से खींचेगा, एक यहां से खींचेगा, एक यहां से। क्या कोई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास बचा हुआ है क्या? नहीं। सो दैट्स वाई दिस इज द सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। देखो BF3 की बात करते हैं। बोरोन की वैलेंसी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे, एक फ्लोरीन इधर रख दो, एक इधर रख दो, एक इधर। तो एक फ्लोरीन यहां से ऐसे खींचेगा, दूसरा इसको खींचेगा, तीसरा। क्या कोई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है क्या? नहीं। तो आप बोलेंगे सर दिस इज द सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। SF6, सल्फर की वैलेंसी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। एक फ्लोरीन यहां रखो, एक इधर रखिए, एक इधर रखिए, एक इधर रखिए, एक इधर रखिए, एक इधर रखिए। एक फ्लोरीन यहां से खींचेगा, दूसरा यहां से खींचेगा, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे, छठा ऐसे। तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा क्या? म्यू इज इक्वल टू, यहां पे भी क्या हो जाएगा? दिस इज द सिमेट्रिकल लिखिए, है ना। सिमेट्रिकल है तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। आई समझ में बात? CO2, कार्बन की वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन इधर से खींच लेगा, 2 ऑक्सीजन इधर से। क्या कोई बचा क्या? नहीं। सर ये भी तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। आई बात समझ में? तो अब बोलेंगे जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मिलेंगे, चलिए क्या अमोनिया सिमेट्रिकल होगा क्या? 1 2 3 4 5, ये एक इधर से खींचेगा, इधर से खींचेगा, इधर से खींचेगा। अरे यहां तो ना इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है। तो आप बोलेंगे सर दिस इज द अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। इसका डायपोल मोमेंट म्यू डज नॉट इक्वल टू, म्यू की वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट नहीं होगी इसके केस में। क्लियर हुई बात? यहां तक किसी को कोई डाउट आप लोगों को नहीं आना चाहिए। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट ऑफ, मैं से लिखता हूं DM ऑफ लीनियर ऑफ फॉलोइंग ज्योमेट्री, ऐसे लिखिए। ज्योमेट्री, पहली बात कौन कौन सी ज्योमेट्री है? पहला मैं लिखता हूं लीनियर, दूसरा मैं लिखता हूं ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब जिन कंपाउंड का ज्योमेट्री ये सब होगा उनके डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। तीसरा मैंने लिखा टेट्राहेड्रल, ओनली टेट्राहेड्रल। चौथा मैंने लिखा TBP। पांचवा मैंने लिखा स्क्वायर प्लेनर। समझ रहे हैं क्या? पांचवा मैंने लिखा स्क्वायर प्लेनर और छठा मैंने लिखा ऑक्टाहेड्रल। इन सबका डायपोल मोमेंट क्या होगा? 0 के इक्विवेलेंट होगा। जिन जिन कंपाउंड की ज्योमेट्री ये सब होंगे तो इन सब का डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान बात मैंने आप लोगों को बताई है जो आप लोगों को ध्यान रखने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब सपोज मैं आप लोगों को एक नया एग्जाम्पल इसमें देना चाहता हूं। देखिए क्या है। अब आपसे कहीं कहता है कि भाई NH3 और NF3 में डायपोल मोमेंट ज़्यादा किसका होगा? तो देखो नाइट्रोजन हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर लोन पेयर होगा। नाइट्रोजन हो जाएगा, इधर लोन पेयर तो होगा फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। डायपोल का डायरेक्शन तो ये होगा, यहां से डायरेक्शन नाइट्रोजन की तरफ होगा, यहां भी बेटा किसकी तरफ होगा? नाइट्रोजन की तरफ होगा। यहां भी डायरेक्शन किसकी होगा? नाइट्रोजन की तरफ होगा। लेकिन यहां तो अपोजिट होगा। लेकिन यहां से नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ऑलवेज फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
तो आप बोलेंगे सर यहां पे डायपोल का डायरेक्शन ऐसा हो रहा है, तो आप बोलेंगे इसका डायपोल अपोजिट है ना, खींच रहा है वापस, यहां पे खींच रहा है, यहां पे दे रहा है डायपोल, तो आप क्या बोलोगे सर अमोनिया का डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा कंपैरिजन टू दिस NF3। आई बात समझ में? एक और वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप्स बताता हूं, CH3F, CH3Cl, CH3Br and CH3I, ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। अगर हम बात करें ट्रेडिशनली दिस फ्लोरीन एटम इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो मतलब इसका ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहां पे क्या होता है CH3Cl का ज्यादा होता है, कंपैरिजन टू CH3F, देन CH3Br और देन ये हो जाएगा CH3I की। ऐसा क्यों होता है जरा देखो, ठीक है ना, चेंज बस यहां पे, बाकी सारा सेम है ना, ऐसा क्यों होता है, बाकी सारा का सारा सेम है। देखो इसलिए होता है, देखिए ये कार्बन है और ये क्लोरीन है, ये भी कार्बन है और ये भी क्या है बेटा, फ्लोरीन है, ये 2p है और ये क्या है बेटा, 3p है, ये 2p है और बेटा ये भी क्या है, 2p है ना। अब क्या होगा कि यहां पे जो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, तो साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या है, साइज ऑफ ऑर्बिटल बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पे साइज क्या है, बिल्कुल सेम है, एंड एनर्जी भी क्या है बेटा, दोनों में सेम है। दो मॉलिक्यूल में अगर बेस्ट ओवरलैपिंग कब होती है, जब दो ऑर्बिटल की एनर्जी, दोनों एटम के ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल सेम हो। बताया था ना मैंने पहले, जब दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी बिल्कुल सेम हो तो उनके बीच में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बेटर होती है। जब दोनों ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग सेम है तो यहां पे बेटर ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैप थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, जगह कम हो रही है, ठीक है ना। अब होगा क्या जरा देखिए, अब जब दोनों की मैं इसमें जो है ओवरलैपिंग ज्यादा है, आपने देखा, क्योंकि साइज भी दोनों का सेम होगा। अब क्या होता है, देखिए ये फ्लोरीन का जो है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ फ्लोरीन, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ फ्लोरीन, ठीक है ना, ऑफ फ्लोरीन है, ठीक है ना। यहां पे आप देख रहे हैं, अब दोनों के बीच में जब अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, बढ़िया से ओवरलैपिंग हो रही है, तो आप लोग मुझे बताओ क्या इसमें इलेक्ट्रॉन को सेपरेट होने देगा क्या? ये नहीं होने देगा ना, क्योंकि इस ऑर्बिटल के केस में क्या हो रहा है बेटा, ये फ्लोरीन और कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, बेटर बॉन्ड बन जाएगा, बेटर बॉन्ड। क्यों बेटर बॉन्ड बन जाएगा? बॉन्ड इसलिए बनेगा दोनों के बीच में बेटर, क्योंकि दोनों का साइज और दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम है। तो जब एक अच्छी ओवरलैपिंग कब होती है, जब दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी एज वेल एज साइज दोनों सेम होते हैं। यहां पे वही है ना, तो जब बेटर बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन क्या यहां पे बेटर बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि दोनों का साइज क्या है, डिफरेंट है। तो क्या होगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, खींचेगा ना, यहां पे खींचेगा ना, क्योंकि इसका साइज अलग है, एनर्जी एक अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होगी यहां पे। और इसके केस में क्या होगा, एक बेटर ओवरलैपिंग होगी, इसलिए ये बॉन्ड क्या होगा, बिल्कुल मिला हुआ रहेगा कि कहीं पे भी चार्ज का सेपरेशन उतना बढ़िया से नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, इस वजह से डायपोल मोमेंट इसका ज्यादा हो जाता है, इस मॉलिक्यूल का। समझ में आ गया? ठीक है ना। आज का लेक्चर बेटा यहीं पे हुआ। इसके बाद और भी डायपोल मोमेंट के बहुत सारे कंसेप्ट हैं। अभी डायपोल मोमेंट ओनली 40% हुआ है, बाकी का 60% आप दूसरे लेक्चर में देखोगे। ध्यान रखिएगा, पहले लेक्चर देखने के बाद ही
ये जो सेकंड लेक्चर होगा वो तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए मैं क्लास को जो है एंड करता हूँ। इसके बाद हम लोग सेकंड लेक्चर जो है देखेंगे और इसमें 60% बाकी बचा हुआ सारा डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट एंड रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए थैंक यू।